और आइए सीधे चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्व सहायता समूहों को संबोधित कर रहे हैं। समूह से जुड़ने के बाद में हम लोगों को पैसे की भी दिक्कत नहीं होती है और जो समूह में दीदी है जो बाहर नहीं निकली थी वो अब अपने आत्मविश्वास और बैंकों में जाके कर्मचारी अधिकारियों से आत्मविश्वास के साथ में बात कर सकती है। पहले उन लोग बाहर नहीं निकलती थी। ये जागरूकता ऐसा समूह में जुड़ने के बाद बहुत स्वागत इसका। अधिकारी कर्मचारी छोड़िए, मुख्यमंत्री से सीधे बात कर रही बहन, किसी से डरने की जरूरत क्या है। ऐसी सभी बहनों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अब हाँ, ये तो भैया ही बैठा ना आपका। स्टार्टिंग की बात है, आप हम बहुत आगे बढ़ गए तो आपसे बात करने में हमको थोड़ी सी झिझक नहीं होती। हम आत्मविश्वास के साथ आपसे बात कर सकते हैं भैया। बिल्कुल, आप आत्मविश्वास से भरी रहे और खूब आगे बढ़े। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सब बहनों को। धन्यवाद दीदी। जी भैया। सर, ऐसे बहुत सारे प्रकरण प्रदेश में हैं जहां पर बैंक वाले खुद हमारी बहनों के पास जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये बैंक ये 4 लाख 3 लाख का ऋण लेकर वापस करेंगे या नहीं करेंगे। जहां उनको विश्वास हो जाता है कि हमारा पैसा वापस होगा, वो स्वतः ही जा रहे हैं 1 लाख की बजाय 2 लाख और 3 लाख का भी ऋण दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास और भी प्रकरण हैं। अब मैं आपसे सर निवेदन करूंगा कि सागर जिले के लक्ष्मी स्व सहायता समूह की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी कुर्मी से आप वार्ता करना चाहिए। नमस्ते द्रौपदी बहन। नमस्ते भैया जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसे? जिला सागर से द्रौपदी जी बोल रहा है, लक्ष्मी समूह से। लक्ष्मी समूह की सब बहनों को और मेरी द्रौपदी बहन को मेरा नमस्ते भी और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। अरे आपने तो मामा ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है। आज इनका पेपर में भी आया। अच्छा बहन कब से जुड़ी है? सब बहनें कब से जुड़ी है स्व सहायता समूह से? 2016 से। अच्छा, जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बात कैसे दिमाग में आई कि जुड़ना चाहिए समूह से? हमारे यहाँ एक योजना आई थी गरीबी वाली, तो हमारे बहनों ने सब जनों ने बैठ के और फिर बोले कि अपन जुड़ जाइए, दुकान को लाभ मिले। अपन तो मजदूरी जिंदगी भर करते रहे। पहले बीड़ी बनाते थे, जंगल जाके पत्ती तोड़ते थे। जब बीड़ी बनाते थे, बीड़ी बना के हमने मोड़ा को गुजारो काटते थे। वो बीड़ी में पूरा पर तो हमारे पति लोग जाते थे मजदूरी करने। एक दिन कर आते थे, 2 दिन बैठते थे, इसलिए हमारा गुजारा नहीं चल रहा था। तो हम लोग सब दीदी हरे मिलके और समूह बना लिया। तो पैसा भरने लगे, पैसा भरा 15,000 रुपए की राशि भी आ गई। राशि एक आगे बढ़ के हमारों ने लेना देना भी कर लिया। लेना देना करा तो बैंक से तो 10,000 रुपये ले पहले कमाइए। तो हमने एक छोटी सी भैंस लाई, 10,000 घर से करेगा मजदूरी की थोड़ी सी खेती है हमारे पास, लागत भी नहीं थी जाए तो लागत नहीं थी। तो वही में से हमने 20,000 की भैंस लाई। तो जब हमारे पास में साइकिल भी नहीं थी, तो हमने साइकिल लाई 500-600 रुपए की। तो हमारे पति दूध मठा लेके सागर जाते थे, 5 रुपये लीटर दिखता था जाए भैया। अच्छा, सागर कितनी दूर है गांव से बहन? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो रोज जाते थे, रोज साइकिल से आते थे? हाँ, रोज जाते थे और 2 रोज साइकिल से आते थे। तो मठा बेचते हमने ऐसी किस्तें 10,000 रुपये चुका रहे। चुका के फिर हमारी 2 लाख की लोन भाई। तो फिर हमने 20,000 रुपये लिए। 20,000 हमने और उसी मठाई में से, घी में से, सब में से बचाया और बचा के किसानी में से निकाल के और फिर हमने 40,000 की भैंस ली। 40,000 की भैंस ली तो फिर हमारे पति दूध लेना शुरू कर दिया कि अब हम दूध बांधेंगे, कहीं मठा में नहीं पूरा पड़ेगा 2 भैंसों को। तो दूध ले जाने लगे। तो दूध बेचते हमने अपनी एक भैंस और लाई, फिर 50,000 गए। मान लो तीसरा लोन भाई 50,000 रुपये लेकर हमने 50 4 बार गए। 4 बार हमने 4 भैंसे ली। फिर 20,000 रुपये और लाई, एक जर्सी गाय ली। जर्सी गाय लेके फिर हमारा यहाँ से 30-35 लीटर दूध होने लगा। तो हमारी आय 1,500 रुपये दिन की होने लगी। तो पशु आहार मंगाते हैं, कभी भूसा घास भी लेते, कभी बच्चों के लिए खर्च पानी भी निकालते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं मोड़ा मोड़ी। इसलिए हमारा गुजारा ऐसे चलने लगा। देखो, मेरी बहन ने जो बात बताई सबको प्रेरणा देने वाली है और मैं समझता हूँ ये सब तीनों बहनों ने जो बात बताई ये अखबारों में और मीडिया के माध्यम से भी ढंग से जाना चाहिए ताकि बाकी भी समझे। अब जो द्रौपदी बता रही है कि कैसे एक भैंस से शुरू करके और कैसे वो आज यहाँ पहुंच गई, इतनी आत्मविश्वास से भरी है हमारी बहन और उनका समूह।
मैं बहुत स्वागत करता हूं और सबको सीखने लायक, सबको उससे सबक लेने लायक काम आपने किया है। जब पहले जब आपने समूह का काम शुरू किया तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई थी। अब तो हमारी ऐसी पकड़ बन गई कि बैंक वाले लोग हमें पहले से ही बुला लेते हैं, कहते द्रौपदी बहन बैठियो आप, हम तुम्हारा चेक, पहले हमने तब चेक भी देते थे भैया जी। हाँ कि चेक कैसे देते हैं। हाँ। अब हम चेक खुद काटने लगे। अरे वाह, बैंक में जमा करने और पैसा देना। देखो कितनी बड़ी बात कही है द्रौपदी ने कि पहले हमने चेक देखे ही नहीं थे और आज ये स्थिति है कि मेरी बहन चेक काटने का काम कर रही है और भाई की छाती गर्व से फूल रही है। ये सकारात्मक बदलाव है। इसके लिए आजीविका मिशन और उसकी टीम को मैं पूरी बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं और लगातार बहनों को इसी ढंग से आगे बढ़ाने का काम लगातार हम जारी रखेंगे ताकि हमारी बहनें लगातार और आगे बढ़ती रहे। अच्छा, आपके समूह की बहनें और कौन कौन सा काम कर रही हैं? 4 जनी खेती का काम। हाँ, 4 जनी खेती का काम करती हैं। हाँ, हाँ। 7 जनी डेयरी का काम करते हैं हम लोग। 1 जनी किराना दुकान करती है, 1 जनी मछली दुकान करते हैं। अच्छा। सभी लोग हमारे यहाँ से छोटे छोटे पैसे लेके हमारे आगे बढ़ रहे। पहले तो हमारी ये स्थिति थी कि कोनो गाँव वाले 2000 रुपए ने हमें और देते, कहते कि उधारो तो दे। जब इन महीने हमारे पास में है तो तुम कहा गए, हमने आगे करके समझ भेजा कि गाड़ी ले रहे हमारे पति के लिए और हम खुद आगे करते। अरे देखिए एक बात और है कि बैंक वालों को अगर बैंक चलाना तो उनको पैसा देना पड़ेगा, लेन देन करेंगे तभी तो बैंक चलेगा और बैंक वाले उसको पैसा देते हैं जो पैसा वापस करे, ये विश्वास हो जाता है तो फिर बैंकों से कोई कमी नहीं आनी, चिंता मत करना। और अब तो हम साथ हैं और इसलिए बैंकों को भी काम चलाना तो वो ईमानदार ऐसे है कि उनका पैसा लौटा सके। अब यहाँ से द्रौपदी बैंक वाले खुद ही पीछे घूमते हैं कि ले लो काम दिखाएंगे, उन्हें भरोसा है उन्हें कि ये अगर समूह पैसा ले हैं तो जब वापस, हाँ ये पैसा है तो लौटा दें। और पहले तो हमारे को मिल गए जो भी नहीं रहते, घर में रहते थे तो एक दूसरे को अब समझाने लगे, कोई बैठक कराते कौन दीदी हर के ना तो हमें होते चाय भी मिल रहा। चलो ये तो सुन के बहुत आनंद आ गया। इतना आत्मविश्वास अगर हर बहन में हो जाए तो सही में मध्य प्रदेश में सशक्तिकरण का काम हो जाए। अच्छा, बेटी से पूछो, ब्यूटी पार्लर खोला है, नाम क्या है तुम्हारा? नमस्ते मामा जी, मेरा नाम है। नमस्ते बेटी। और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत। हाँ, मेरी बेटी को भी बहुत शुभकामनाएं। जिला सागर की रहने वाली हूँ और इस गांव की सीआरपी भी हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पार्लर का नाम मामा ब्यूटी पार्लर है। मामा क्यों रखा ना? मामा इसलिए जिस वक्त मैंने ट्रेनिंग ली थी उस वक्त आप ही का शासन नहीं, मुझे ये ट्रेनिंग आप ही के माध्यम से मुझे ये ट्रेनिंग मिली थी। मैंने 1 जनवरी 2018 में ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग RCT में ली थी और फिर मैंने वहाँ पे खर्चा भी नहीं हुआ मेरा कुछ रहने खाने पीने का, तो मैंने पहले 1 महीने की बहुत अच्छी से ट्रेनिंग ली। फिर मैंने अपने गांव में आके पार्लर खोला। पार्लर खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरी मम्मी प्रार्थना स्वयं सहायता समूह में जुड़ी थी, उन्होंने मेरे लिए 50,000 रुपए का ऋण लिया, जिससे मैंने अपने पार्लर का मेकअप का सामान खरीदा और ब्राइडल लहंगे वगैरह खरीदे और मैं आज दुल्हनों को भी तैयार करती हूँ और मेहंदी भी लगाती हूँ और गांव का भी ऑर्डर भी बुकिंग करी जाती हूँ, ऑर्डर भी लेती हूँ। बेटी और आजीविका। हाँ, बेटी गांव में ब्यूटी पार्लर में अच्छा काम मिल जाता है, चल जाता है? हाँ, 4-5 हजार रुपए महीने का मिल जाता है। उसी में मैंने फिर आजीविका के माध्यम से एक सैनिटरी नैपकिन की भी ट्रेनिंग ली थी और उसमें मैंने अपने गांव में आके महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को ट्रेनिंग दी और वो भी मैं अपने पार्लर में ही रख के बेचती हूँ, तो उसमें से मुझे 4-5 हजार रुपए मिल जाते हैं। और उसी में मैंने अपनी आजीविका की जो साबुन बनती है वो भी रखना शुरू कर दिया, उससे भी मुझे 3-4 हजार रुपए की आय हो जाती है।
तो ऐसे मेरा पढ़ाई का खर्च निकल आता है। मैंने बीए किया हुआ है। अभी और बेटी ये अभी कुल मिला के कितनी आय हो जाती है बेटी? 14-15 हजार रुपया। हाँ, अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक करी? बीए कर लिया? बीए चल रहा, बीएडब्ल्यू चल रहा था। जन अभियान परिषद बंद हो जाने की वजह से वो अच्छा। मेरा बीच में छूट गया। अच्छा, वो भी शुरू करवाना पड़ेगा। ये भी जरा नोट कर ले भाई, जन अभियान परिषद वाला वो फिर से चालू करवाना। मामा जी उसके अध्यक्ष आप ही थे, मैं आप ही की स्टूडेंट हूँ सीएनसी। बेटी तुम मेरी भांजी हो, सगी भांजी, हमेशा खूब प्रगति करती रहो और आगे बढ़ती रहो। मेरी सब बेटी आगे बढ़े। मामा की तो हसरत ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटियां आगे बढ़ गई, मेरी बहनें आगे बढ़ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और तुम जो इतने आत्मविश्वास से बोल रही हो, मेरा मन आनंद से और प्रसन्नता से भरा हुआ है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने काम किया है वो अद्भुत है। और मेरी बेटी को और बाकी सब बेटी इस बेटी से सीखे, कितनी कॉन्फिडेंस से एक एक काम। और देखो एक सबक और है भाई, एक ही चीज क्यों, हम ब्यूटी पार्लर चलाते तो गांव में अब ब्यूटी पार्लर भी चलते हैं, दुल्हन को सजाना है। वैसे भी क्यों ब्यूटी पार्लर के शहर की वो थोड़ी है, हमारी गांव में भी चाहिए। और ब्यूटी पार्लर के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन, साबुन और बाकी चीजें बेचना शुरू की। तो इसका मतलब है कि हम एक काम के साथ दूसरी चीज और शुरू कर दें तो किसी काम में 4-5 हजार मिला, फिर दूसरे में 4-5 हजार मिल गया, तो धीरे धीरे हमारी आमदनी बढ़ के 15 हजार पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी नौकरी में 15 हजार रुपया नहीं मिल रहा है आज तो 5 हजार की नौकरी ढूंढते फिरते हैं। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे कर 5 हजार की नौकरी दिलवा दो, लेकिन हमारी बेटी 15 हजार रुपया कमा रही है और शान से पूरे स्वाभिमान के साथ अपना काम धंधा कर रही है। मैं बहुत बधाई देता हूं बेटी, तुम बाकी को भी सिखाओ और बाकी बेटियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करो, क्योंकि तुम अब लीडर हो। मामा जी, हाँ मामा जी 2 मिनट और चाहिए मुझे। आपके मेरी बहन मम्मी लोगों ने और बाकी समूह की महिलाओं ने आपके लिए एक गीत तैयार किया है, आप सुनिए। अच्छा सुना दो। नमस्कार भैया जी। नमस्ते, नमस्कार। देश संभालने आए हो मेरे शिवराज भैया, देश संभालने आए हो मेरे शिवराज भैया। काहे को दुखड़ा काहे की चिंता, काहे को दुखड़ा काहे चिंता, काहे की याद सताए हो मेरे शिवराज भैया, काहे की याद सताए हो मेरे शिवराज भैया। दुश्मन का दुखड़ा देश की चिंता, दुश्मन का दुखड़ा देश चिंता, गरीबों की याद सताए हो मेरे शिवराज भैया, गरीबों की याद सताए हो जय भैया। गरीबों की तुमने गरीबी हटाई, गरीबों की तुमने गरीबी हटाई। अजीबा में सने को घर घर भेजाई, अजीबा में सने को घर घर आई। खेले गया कमल सा फूल हो मेरे शिवराज भैया, खेले गया कमल सा फूल हो मेरे शिवराज भैया। बपकार करण का टीका, तपकार करण टीका, ध्यान की ध्वजा लहराई हो मेरे शिवराज भैया, ध्यान ध्वजा आई हो मेरे शिवराज भैया। हो रही जय जयकार हो मेरे शिवराज। मेरी बहनों, धन्यवाद। आपकी जय जयकार हो जाए। मैं सचमुच में बहुत भावुक हूं और अंदर से जो आपका स्नेह और प्रेम है वो और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। और मन में बस यही भाव है कि सब बहनें कैसे गरीबी से निकल के बाहर आए और पूरे आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी गुजारे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आजीविका मिशन में काम करके हमारी बहनें, मेरी बेटियां
लगातार आगे बढ़ती रहेंगी और आगे बढ़ाने में जो सहयोग की जरूरत है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाती है तो हमारी तो जिंदगी सफल हो जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। एक अनुकूल और कर मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि हम ये प्रयास करते हैं आजीविका मिशन में कि प्रत्येक दीदी हमारी कम से कम 3-3 गतिविधियां करें, ताकि उनका अगर एक गतिविधि फेल होती है तो उनको फिर सड़क में काम करने या दूसरी जगह पलायन में ना जाना पड़े। हमारी दीदियां सर 10-10 रुपया 15-15 रुपया बचत करती हैं सारी जितनी, और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे प्रदेश का हमने कंपाइल किया तो इनकी बचत 665 करोड़ रुपए की बचत है, जो हमारा आजीविका मिशन का साल का बजट बहुत होता है। इतनी बचत आप इनके पास है। अब मैं अनूपपुर जिले की उषा राठौर दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और आपने क्या क्या काम किया है उसको बताएं। कैसी हो उषा बहन? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अनूपपुर जिला की सभी दीदियों की तरफ से नमस्ते। चलो मेरी मेरा नाम उषा राठौर है। हाँ, मेरी बहनों को भी मेरी तरफ से नमस्ते। समूह में कब से जुड़ी उषा बहन, और समूह के पहले क्या स्थिति थी अपनी? भैया जी मैं 2014 में स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। उससे पहले मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं था, मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। तभी एक दीदी ने आकर मुझे बताया स्वयं सहायता समूह के बारे में, तब मैं 2014 में स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। जब से मैंने उस स्वयं सहायता में जुड़ने के बाद उसमें से थोड़ा सा ऋण लेकर मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया। जब मैं सिलाई करने लगी उसमें मुझको कुछ थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। तब 2018 में मेरे पति कुछ नहीं करते थे, तो 2018 में मैंने उनको ऑटो गैरेज का दुकान करवाई और गाड़ी धुलाई का भी काम स्टार्ट करवाई। जब 2018 मेरा पहला सीसीएल हुआ भैया जी, इसके बाद मेरा 2019 में दूसरा सीसीएल हुआ, 2020 में अभी जाके मेरा तीसरा सीसीएल हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने 7% से कम करके 4% ब्याज कर दिया भैया जी। इसलिए हम लोग सभी दीदियां बहुत ही आत्मनिर्भर हो गई हैं और समूह से ऋण लेकर सभी दीदियां अच्छी अच्छी गतिविधियां कर रही हैं और सब अपने अपने काम में जुड़े हुए हैं भैया जी। बहन कितने सदस्य हैं आपके समूह में? 13 सदस्य हैं। और क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं भैया जी? कोई होटल किए हैं, कोई कृषि कर रहे हैं, कोई क्या है अंडे का दुकान कर रहे हैं, कोई पशु पालन कर रहे हैं, कोई किराना दुकान किए हैं, कोई ट्रैक्टर लिए हैं। ऐसे ही गतिविधियां, कोई सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऋण लेकर ये सब अपनी अपनी गतिविधियां कर रही हैं। अच्छा, ये समूह की बैठक आप लगातार करते हो? जी भैया जी, हर मंगलवार को। हर मंगलवार को कितने बजे होती है? 2 बजे से। अरे वाह, तो रेगुलर कितने, 1 घंटे में हो जाती है? कितनी देर बैठते हैं आप लोग? 2 से 3 घंटा बैठते हैं। अच्छा। अच्छा, समूह और ने बैंक से कितनी राशि ली है? लगभग 3 लाख रुपए। तो एक बार में 3 लाख मिली या पहले कम मिली थी फिर लौटा दी तो फिर ज्यादा दे दी? भैया जी पहले 1 लाख मिली, फिर उसको वापिस किए तो 2 लाख का हुआ सिस्टम, फिर इसके बाद 3 लाख का हुआ। अच्छा, महीने में मेरी बहन आमदनी कितनी हो जाती है? भैया जी 20 से 25 हजार की। 20 से 25 हजार? ये तो अच्छे एमएससी एमकॉम और आजकल जो इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर निकल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। जो आप आत्मनिर्भरता कह रहे हाँ, हैं ये सही अर्थों में जो उषा कह रही है, ये है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उदाहरण कि समूह का काम शुरू किया और आमदनी 20 से 25 हजार रुपया महीना पहुंच गई। और देखो आप कितने आत्मविश्वास से हमारी बहनें बैठी है यहाँ और काम कर रही है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे उषा और उसके समूह ने 20-25 हजार रुपया महीना की आमदनी की, वैसे हर समूह की बहनों को करना है। और जहाँ समूह नहीं बने वहां समूह और बनाना है, ताकि बाकी बहनें भी हम समूह से जोड़ पाए। आमदनी बढ़ने के बाद देखो अब इतना पैसा आया तो और घर में क्या क्या नई चीज शुरू हुई फिर?
भैया जी घर की मरम्मत करवाई, सास ससुर को भागवत सुनवाई, फिर उसके बाद बच्चों को अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे अरे हैं। वाह, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ। जी भैया जी। अब देखो ये होता है कि आमदनी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही हम, क्योंकि भूखे वजन ना हो गोपाला, जब तक रोटी नहीं मिलती तब तक तो रोटी दिखती है। एक बार जब इतनी आमदनी हो गई तो फिर बाकी गतिविधि शुरू करती है बहनें, और फिर सबसे पहला काम अगर कोई होता है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान। और मुझे खुशी है कि उषा बता रही है कि बेटा बेटियों को अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही। कितने बच्चे हैं बहन? 2 बच्चे हैं भैया जी, एक लड़की एक लड़का। और बच्ची भैया जी अभी आपके योजना अनुसार बीपीएल कार्ड से 8वीं तक पढ़ रही है, जिसका फीस अभी हमको नहीं देना पड़ता। अरे वाह, और आगे भी बेटा बेटियों को पढ़ाना, बेटा को भी बेटियों को भी, और अच्छे से पढ़ेंगे तो मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे तो मामा ही फीस भरवाएगा, चिंता विंता मत करना, बिल्कुल ठीक है। जी भैया जी। और सब बहनों से मेरी अपील है, जितनी बहनें मुझे सुन रही है, समूह अच्छा चलाने के साथ अब बच्चों को हम ढंग से पढ़ाएंगे, ताकि हमारे बच्चे केवल मजदूरी करने के लिए पैदा थोड़ी हुए। हमारे बेटा बेटी भी आगे बढ़ सकते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं, बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। गरीबों के बेटा बेटियों में बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, हमको पीछे रहने के लिए थोड़ी है। और इसलिए उषा में आपको बहुत बहुत बधाई। तो अच्छा, गांव में आजीविका मिशन आने से गांव में कोई परिवर्तन आया क्या? परिवार में तो आया, आपने बताया, गांव में क्या परिवर्तन आया? भैया जी क्योंकि पहले क्या है, हमारी गांव की महिलाएं मजदूरी करने जाते थे, लेकिन जब से आजीविका मिशन में जुड़ गए उनको मजदूरी करना नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो आजीविका मिशन से ही हमारे समूह से पैसा लेकर मतलब गतिविधि में जुड़ गई हैं, तो अपना खुद का गतिविधि वो करने लगी हैं, इसलिए आत्मनिर्भर हो गई है भैया जी। बहुत अच्छे, बहनें आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही है। पंचायत के चुनाव उनाव आएंगे तो चुनाव उनाव लड़के भी हम लोग आगे बढ़े और ढंग से गांव का विकास भी करें, क्योंकि गांव का विकास भी जितना बढ़िया बहनें कर सकती है ईमानदारी से, प्रामाणिकता से। और रियल सरपंच बनना है, ऐसा नहीं बनना है कि फलाने की पत्नी है। अब सरपंच तो कोई होती, कोई बहन सरपंच बन जाती है और मैं कहता हूँ आओ सरपंच, तो आ गए भैया, मैं तुम बोली मेरी पत्नी है। अब ये नहीं चलेगा, आगे पंचायती राज को भी चलाएंगी तो बहनें और ढंग से चलाएंगी। तो उषा जी, आपको और अनूपपुर की सारी बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अनूपपुर में भी आप लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है भैया को, और इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। ने कहा कि हम पंचायत चुनाव में खड़े होंगे, नहीं ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। नई लीडरशिप। आजीविका मिशन में सर हमने लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक महिला को हमारी कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाना जिस दिन हो जाएगा हम सोचेंगे हमारा मिशन सफल हो गया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमने सर्वे करा है, 2 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो 10,000 के लेवल पर पहुंच चुकी हैं, और पूरे अगर आजीविका गतिविधियों में 10 लाख महिलाएं ऐसी जो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ करने लगी हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। विभाग के मेरे सहयोगी मंत्री जो अभी 53,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत के आए हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जो सौगात देने आए हैं समूह को आज, क्योंकि स्कूल की जो यूनिफॉर्म गणवेश है उसकी सिलाई का काम अब समूह को देने वाले हैं। तो हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, मनोज जी बेलवाल जी, सिन्हा जी, रश्मि जी और मेरी सभी बहनें, आज मुझे बताया कि लगभग 2 लाख 2,65,000 बहनें आज मेरे साथ यहां जुड़ी हुई है। ऐसी मेरी लाडली बहनों और प्यारी भांजियों, आज मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। एक सपना साकार हो रहा है, एक संकल्प पूरा हो रहा है। मैं बचपन में देखता था, मैं भी गांव में पैदा हुआ, बेटा और बेटी में भेद किया जाता था। बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, गांव में ढोल बज जाता था, जो संपन्न होते थे वो हवाई फायर भी करते थे, खुशी मनाई जाती थी कि बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो, आफत हो गई हो।
और मैंने बेटा और बेटी में भेद करते हुए परिवार को देखा है। बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार। अच्छा शुद्ध दूध पिएगा तो भैया पिएगा, बहन बोले बासी कुसी में ही काम चल जाएगा। अपनी आंखों से यह भेदभाव मैंने देखा है। जैसे बेटा श्रेष्ठ हो और बेटी कहीं आफत हो गई हो। तब से मैं एक चीज सोचता था, कई बार गांव में पति पत्नी में लड़ाई हो जाती थी, तो मैंने यह भी देखा है अपने घर के आसपास कि पतिदेव को गुस्सा आया तो उन्होंने लठ उठाया और पत्नी जी को मार दिया। ये होता था पहले। और कोई बचाने भी पहुंच जाए तो कहते थे मेरी औरत, मैं मारी चाहे पीटू, तुम्हें क्या लेना देना। और गांव की मानसिकता भी ये थी कि वो तो उसकी औरत है। मैं कोई परिवार में भेद की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये परिस्थिति थी गांव में। और आज मुझे खुशी है कि उन्हीं गांव से निकली हुई मेरी बहनें आजीविका मिशन चला रही। और कई बहनें तो ऐसी जिनने काम शुरू किया, पतिदेव, अगर बहन ने दूध पालन का, गाय भैंस पालन का काम किया तो पतिदेव को काम मिल गया तो वो दूध लेके मार्केट पर बेचने जाने लगे। अभी अभी बहन ने बताया कि पतिदेव कुछ नहीं करते थे, फिर हमने काम शुरू किया तो उनने भी फिर काम शुरू किया। ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि वो बहन बेटी जिसके बारे में कभी दुखी होकर ये लिखा गया था कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, क्या अबला नारी तेरी यही कहानी। मैं अब ये कभी पढ़ते थे, लेकिन आज मेरी बहनों मुझे गर्व है, तुमने इसको झुटला दिया है और ये सिद्ध कर दिया है कि नारी तू नारायणी है, नारायणी है, तू सब कुछ कर सकती है। तू गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। ये काम मेरी आजीविका मिशन की बहनों ने किया है और मेरा संकल्प है, मैं ऐसे ही आपसे नहीं जुड़ा, मैं हर महीने आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपके साथ खड़े रह के आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। चौथी बार इसलिए मुख्यमंत्री बना हूं, नहीं तो बीच में तो 1.25 साल नहीं रहा था। शायद बहनों की दुआएं लग गई कि 1.25 साल में भैया वापस लौटे आया और फिर मुख्यमंत्री बन गया। अब बना हूं तो इसलिए कि सही अर्थों में मध्य प्रदेश की धरती पर महिला सशक्तिकरण का काम करके रहेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे और इसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब केवल सड़क, पानी, बिजली नहीं है, उसकी व्यवस्था तो करेंगे ही। और सुनो मेरी बहनों, एक काम हम और करने वाले हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कि जो हैंडपंप से पानी भरती हो, आने वाले समय में तय किया है 3-4 साल में हर गांव में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल लगा के घर घर टोटी वाले नल का साफ और सुथरा पानी देंगे, ताकि दिन भर मेरी बहनों को पानी भरने हैंडपंप में ना जाना पड़े। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक काम तो यह कि इस तरह के काम करें सब। लेकिन दूसरा काम है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कि रोजी रोटी और आजीविका सबके लिए उपलब्ध हो जाए। पहली चीज है रोटी। देखो गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। ये चाहिए, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, जिंदगी नहीं चल सकती। और मेरा संकल्प और लक्ष्य है कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और कई तरह की योजनाएं चल रही है, उनके बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा। सस्ता राशन आप जानते हो 1 रुपया किलो, और अभी नवंबर तक तो 5 किलो फ्री में ही मिल रहा था, इसलिए कि भोजन में ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, कम पैसे में ही भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बाकी पैसा बचे हमारा। मकान प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी 60% देते हैं, 40% हम लगा के धीरे धीरे सबका मकान पक्का बन जाए। आज भोपाल में मैं भ्रमण करने गया था तो झुग्गी वालों को धीरे धीरे पक्के मकान बनवाना देना है, वही मैं भ्रमण करने गया था, थोड़ी देर हो गई मुझे। और तीसरी चीज है पढ़ाई लिखाई। बच्चों की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए।
क्योंकि उनमें खूब क्षमता प्रतिभा है। इसलिए अच्छे बच्चे हमारे पढ़ें और पढ़ के फिर उनमें जो योग्यता है उस हिसाब से बड़ी जगह पहुंचे, बड़े पदों पे पहुंचे, बड़े बड़े काम करें। कोई अमीरों का ही ठेका है कि उनके बच्चे ही पढ़ेंगे? उनमें कोई ज्यादा अकल होती है क्या? हमारे बच्चों में भी अकल है, क्षमता है, बुद्धि है, ढंग से पढ़ाएंगे। और इसलिए संबल योजना में हमने तय किया कि मेरे गरीब भाई बहनों के भी बेटा बेटी अगर पढ़ेंगे और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े शिक्षण संस्थानों में होना है तो अभी फीस की उतनी चिंता मत करना, मामा आ गया, हम फीस भरवा के उनको डॉक्टर इंजीनियर भी बनवाएंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई, फिर तीसरी चीज, चौथी चीज है दवाई। बीमार हो जाए तो पूरा, अब कोरोना में अगर कहीं भगवान ना करे, मेरी सब बहनों ने मास्क लगाए, मैंने बहुत अनुशासित ये मास्क लगा के रखना है। आज मैं गया था भोपाल में एक जगह, मैंने मास्क लगवाए कई लोगों की, अपने हाथों से मैंने मास्क लगाए, क्योंकि बीमारी से बचना है। तो बीमारी में इलाज हो जाए तो वो दवाई का इंतजाम भी हम करेंगे। कई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत से लेकर बाकी सब, उनका उपयोग करना है। और फिर चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए ही चाहिए। और बहनों, ये आजीविका मिशन रोजगार शुरू करने का एक आदर्श उदाहरण है, आदर्श उदाहरण। आपने, मैंने जो चर्चा करी, आपने देखा बहनों कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई। और इसलिए 35 लाख बहनें हमारी स्व सहायता समूह से जुड़ी है। हमारी टीम यहां बैठी है, पंचायत ग्रामीण विकास मनोज भी बैठे हैं, बैलवाल जी भी बैठे हैं। मेरी बहनों, 30 लाख बहनों को और जोड़ना है। आंदोलन बना दो आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह को, सरकार पूरी साथ खड़े कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और इसलिए जो बहनें जुड़ी है उनको प्रशिक्षण देके वो आजीविका से जुड़ जाए, उस काम को युद्ध स्तर पर करना है। और इसलिए हमने बैंकों से कहा कि भाई चिंता मत करो, 4% पे दो, बाकी पैसा हम भरेंगे। जो 12%, 13% ब्याज पर कर्जा मिलता था, तो 12-13% भरने में ही आमदनी खत्म हो जाती थी। अब केवल 4% पे मिलेगा, बाकी हम भरवाएंगे। और जितनी सहूलियत और सुविधाएं हैं वो देंगे। कई तरह की चीजें शुरू कर रहे हैं। अब देखो, हम स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों ठेकेदार बनाए था, हमारी बहनें क्यों नहीं बनाए? एक सिलाई की मशीन लाएंगी, सिलेंगी, कपड़ा भी खरीदेंगी, ज्यादा पैसे आएंगे। ये रेडी टू ईट रहता है जो आंगनबाड़ियों में पोषण आहार, क्यों बड़े बड़े ठेकेदार बनाए? हमारी बहनें बना सकती है और अच्छा बना सकती है, मेरी बहनें बनाएंगी। इसलिए 7 प्लांट खोले हैं जो स्व सहायता समूहों के महासंघ चला रहे हैं। उनका भी मैं दौरा करने जाने वाला हूं, एक बार देखने जाने वाला हूं। हमने तय किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे लोकल को वोकल बनाना है। मैं अपील कर रहा हूं, इस बार भी दिवाली पे खूब अपील की, चीन वीन का सामान नहीं खरीदेंगे। हमारी बहनें जो सामान बनाएंगी आजीविका मिशन का, वो खरीदेंगे। लोकल लोग जो सामान बनाएंगे वो खरीदेंगे, ताकि हमारी आमदनी बढ़े। और मेरा टारगेट है कि गांव को स्वावलंबी बनाए, मतलब गांव की जरूरत की अधिकांश चीजें गांव में ही बन जाए। स्व सहायता समूह बनाए। हम कपड़े सिल सकते हैं तो रेडीमेड कपड़े खरीदने की जरूरत क्या है जी? हम मास्क बना सकते हैं, बाहर से मास्क लाने की जरूरत क्या है? हम साबुन बना सकते हैं, बाहर से साबुन लाने की जरूरत क्या है? हम सैनिटाइजर बनाते हैं, अगर कोरोना में जरूरत पड़ गई तो बाहर से सैनिटाइजर काय को आए। धीरे धीरे इस अभियान को पूरी ताकत और गति दूंगा, ताकि आप जो सामान बनाए उसका बाजार भाई मिल जाए और गांव का पैसा गांव में ही रह जाए। गांव कब संभलेंगे? हमारा पैसा अगर चीन चला जाए, अरे हमारे कुम्हार दिया बना सकते हैं तो हम वो दिया क्यों नहीं खरीदेंगे? चीन की लड़ियां लगाएंगे, वो पैसा चीन जाता है। क्या हम अपने देश का धन चीन जाने देंगे? हम अपना पैसा विदेश नहीं जाने देंगे, चीन नहीं जाने देंगे। हम अपने यहाँ चीजें बनाएंगे और उन्हीं चीजों को खरीदेंगे। और उसमें सबसे पहला स्थान अगर रहेगा तो महिला स्व सहायता समूह का रहेगा। भगवान को अगरबत्ती लगाना है तो बहनें बना रही, वही अगरबत्ती लगाओ। गणेश जी की मूर्ति बना सकती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति बना सकती है। कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? और इसलिए जो बहनें आजीविका मिशन से जुड़ी है उनको सबको आजीविका से जोड़ना है, जो नहीं जुड़ी। अभियान के रूप में शुरू करो। सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, महिला सशक्तिकरण, सशक्त महिलाएं, सशक्त मध्य प्रदेश। और इसलिए और अनेकों गतिविधियों से जोड़ेंगे।
और हम ये भी तय कर रहे हैं कि जो सामान आप बनाओगी उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, वो अपने आप बिके, और नहीं तो बेचने में सरकार मदद करे। सरकारी खरीद में भी एक हिस्सा स्व सहायता समूह की बहनों का होना चाहिए, हम तय कर रहे हैं, ताकि बहनें सामान बनाती जाए और वो सामान बिकता चला जाए। अलग अलग जगह हाट और बाजार भी मिले, क्यों माल में हमारा सामान नहीं रखा जा सकता? चिन्हित मालों में स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामान हम रखेंगे ताकि वहां भी बिके, और वो बड़ी कंपनियों से अच्छा होता है हमारे द्वारा जो सामान बनाया जाता है। तो मार्केटिंग के जितने तरीके हो सकते हैं, ब्रांडिंग के जितने तरीके हो सकते हैं, जब विभाग विचार करे कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए और कौन कौन से कदम उठाना है, ताकि मेरी बहनें जो सामान बनाए उस सामान को बिकने में कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। इतना विशाल क्षेत्र है काम करने का, इतना विशाल कि अभी तो कुछ चीजें हमने छुई है। उस तरफ अगर हम बढ़ेंगे, विभाग मार्गदर्शन करेगा, हम साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैया आपके साथ खड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, ताकि हम तेजी से आगे बढ़ते जाएं। और 30 लाख बहनों को जोड़ते जोड़ते ये टास्क है हमारा कि सारी बहनों को जोड़ेंगे स्व सहायता समूहों से, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ के रख देंगे, एक सशक्त समाज बना के खड़ा करके रख देंगे। मैं अपनी सारी बहनों को बहुत बधाई देता हूं इस विश्वास के साथ कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपका साथ देने में आप भी हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो तो हम मध्य प्रदेश बदल देंगे। मध्य प्रदेश एक अलग प्रदेश दिखाई दे अपना मध्य प्रदेश। जब आजीविका के साधन होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सफाई, स्वच्छता, सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान बनाने की व्यवस्था, घरों में रसोई गैस कनेक्शन, गांव तक सड़कें, पीने के पानी की ठीक व्यवस्था, ये सारी चीजें भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आजीविका और शिक्षा, बदल जाएगा अपना मध्य प्रदेश। मैं अपनी सारी बहनों को, क्योंकि बात तो मैं 4 से ही कर पाया, इच्छा थी हो रही थी कि और दिन भर चलाऊं मीटिंग, लेकिन हर महीने बात करूंगा। मैं आपसे बात करता हूं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है? अच्छा, उधर की आवाज खोलो। अच्छा लगता है भैया जी। अच्छा लगता है सब बहनों को? तो हर महीने बात, हाँ, हर महीने 150 करोड़ रुपया डालेंगे। जैसे आज 150 करोड़ रुपया डाले स्व सहायता समूहों को, वैसे ही हर महीना 150 करोड़ तो डालेंगे ही डालेंगे, ताकि स्व सहायता समूह और सशक्त हो सके। और ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे, कहीं से पैसा लाएंगे, लेकिन स्व सहायता समूहों को कमी नहीं आने देंगे। बस एक बात ध्यान रखना, बैंक से लेंगे और बैंक को वापस करेंगे, तो उससे ज्यादा पैसा फिर अगले साल मिल जाएगा और अपनी रोलिंग चल निकलेगी। एक बार अगर रोलिंग चल गई तो पैसा को कमाता है, फिर पैसा आएगा, उससे और पैसे कमाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए काम धंधे प्रारंभ करते जाएंगे। और इसलिए और नए नए क्षेत्र हैं, उनमें भी कहां ट्रेनिंग दी जा सकती है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उन क्षेत्रों में भी बहनों को लेकर हम काम करेंगे। मेरी सभी बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। ग्यारस भी आ रही है, देव उठनी ग्यारस, उस दिन देवता उठते हैं, अपने यहां बताते हैं, तो देव भी उठेंगे, लेकिन बहनों की ताकत और भी बढ़ के, क्योंकि देव तभी उठते हैं जब देवियां भी उठती हैं। और इसलिए मेरी बहनें भी उठ के और आगे तेजी से बढ़े। मैं अभी तो एक बार तो ऐसे ही बात करूंगा, क्योंकि हर गांव जा नहीं सकता, तो इससे बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लेकिन महीना में एक बार प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जाके आपके बीच बैठ के भी बात करूंगा। तब एक बात ध्यान रखना, भैया को रोटी जरूर खिलाना, बिना खिलाए मत भेजना, ठीक है? तो अपनी सब बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भैया जी, हाँ बहन, कुछ बोल रही? भैया जी हमारे गांव आना, मुनगा की कोसों की कड़ी खिलाएंगे, कड़ी नहीं खिलाएंगे। अरे मुनगा की फरी बड़ी काम की है, बहुत पोषण आहार होता है उसमें, आयरन वगैरह पता नहीं, तो मुनगाई की फली खाऊंगा मैं, ठीक है? भैया जी, मैं तुझसे बोल रही हूँ दुर्गा दीदी। हाँ दुर्गा दीदी, आइए सर बैतूल, हम जैविक खेती की सब्जी बना के, ये और अच्छा है। अब जैविक खेती से जो चीज बनेगी वो भी खाएंगे। मेरी सब बहनों को
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। अगले महीना फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप हाँ, क्या बोल रही? बोल ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सब बहन। क्या कह रही? खोलो ना, उसका रेट थोड़ा कम हो गया है तो उसकी रेट बढ़ाने की आप थोड़ी कोशिश कीजिए सर। काय के बताओ एक बार, काय के? दूध का रेट। अच्छा अच्छा, उस पर भी देखते हैं क्या हो सकता है ना। आपके डेयरी में जो दूध ज्यादा है वो थोड़ा रेट कम हो गया तो हमको थोड़ा घाटा आने लगा है। हम सोचते हैं कि थोड़ा रेट बढ़ जाए तो हम लोगों को और मुनाफा आएगा, तो मुनाफा आएगा तो इससे हम नया रोजगार और चालू करने का सोचेंगे सर। चलिए, उसमें भी, उस दिशा में भी सोचते हैं। ठीक है, ठीक है। सब बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग और हमारी समस्त दीदियाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी लोग मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपको सर ये बताना चाहूँगा कि हमारी सारी दीदियाँ मिलके 105 गतिविधियाँ कर रही हैं, 105, और करीब 45 प्रोडक्ट बना रही हैं, अलग अलग उत्पाद बना रही हैं।